आपको और जो भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके एफपीओ के नाम में जीवामृत भी है और ऑर्गेनिक भी। इससे ही पता चलता है कि यह ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में काम करता है। आपने इस तरह की फार्मिंग का ही चयन क्यों किया? सर, सबसे पहले आपको जीवामृत कंपनी की ओर से और यहाँ समस्त अधिकारी की ओर से हार्दिक नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, हमारे एफपीओ में जीवामृत, सर हमने स्टार्टिंग में जब हमने जैविक खेती स्टार्ट की तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या हुई कि अब खेती तो जैविक हमने करनी स्टार्ट कर दी, बट उसमें फर्टिलाइजर और केमिकल सब बंद करने पड़े। तो इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं? तो हमने क्या किया सर, हमने जीवामृत घर पे ही बनाया। तो हमने देखा सर, जीवामृत से जब हमने खेती में उनको फसलों में डाला तो मिट्टी में जो जीवांश थे वो जो पहले बहुत कम थे उनकी मात्रा बढ़ी। उनकी मात्रा बढ़ने से तो लगा खेती को आगे जो है उसमें कार्बन की जो मात्रा थी उसमें खेती में वो सर पहले बहुत कम थी। तो कार्बन की मात्रा जीवामृत से हमारी अब आज की डेट में सर 1%, पहले 0.24 थी, आज 1 से ऊपर है। तो इसीलिए सर हमने जीवामृत ऑर्गेनिक कंपनी का नाम भी इसलिए फिर हमने सोचा कि जब हम इससे आपका ये मिट्टी बना सकता है जीवामृत, तो वो अपने जो किसान जो स्वास्थ्य है, जो उससे उत्पन्न अनाज है, जो किसान भाई जो उसको ग्रहण करेंगे, उन जो आम आदमी ग्रहण करेगा तो उनके जीवन को भी सर वो अच्छा बना सकता है। तो इसलिए हमने अपने कंपनी का नाम भी जीवामृत के नाम से ही रखा। हमने विचार किया कि हम जीवामृत से ही करेंगे। जसवीर जी, आप किस चीज की ऑर्गेनिक खेती करते हैं और कैसे करते हैं? सर, हम क्या अपने उत्पादक को किसी एजेंसी से प्रमाणित भी करवाते हैं क्या? जी सर, हमारी बेल्ट में गन्ने की खेती होती है, तो हम सबसे ज्यादा गन्ने की ही जैविक खेती करते हैं। उसके लिए सर हमने अपनी एफपीओ ने एक प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई हुई है, जिससे किसान भाई जितने भी हमारे सदस्य मेंबर हैं वो अपना प्रोड्यूस अपनी यूनिट में लेके उसको प्रोसेस करते हैं। और सर हमारी जितनी भी ये प्रोडक्ट हैं वो हमारी जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकृत एजेंसियां हैं, जैसे नाबार्ड हुआ और केवीके से हमें मदद मिलती है, उसके द्वारा प्रमाणित है। और हमारे जैविक उत्पाद एपिडा के थ्रू और उसोगा के थ्रू प्रमाणित किए जाते हैं। सर जसवीर जी, आपके एफपीओ ने इन उत्पादों की बिक्री डिस्ट्रीब्यूशन की क्या रणनीति अपनाई है? सर, हमने जब स्टार्ट किया था ये अपना जैविक उत्पाद, तो हमारी कैपेसिटी सर इतनी नहीं थी। तो मात्र 10 किसानों से स्टार्ट किया था, तो 10 या 15 टन की कैपेसिटी थी। तो लोकल मार्केट में सर भाव नहीं मिलता था इतना बिल्कुल भी। फिर एफपीओ गठन के बाद हमने हमारे जब हमने सर्टिफाई कराया तो हमारी मार्केट में जितनी भी ऑर्गेनिक सप्लायर हैं उनके साथ हमारे एग्रीमेंट हैं। एग्रीमेंट के साथ में हमारा टर्नओवर भी बढ़ा है और हमारे उत्पादों की में उसकी वो आई है सर, डिमांड बढ़ी है। और अच्छा जसवीर जी, आप अपने एफपीओ के लिए जैव उर्वरक की उपलब्धता ये सुनिश्चित कैसे करते हैं? सर, हमारे जितने भी किसान भाई हैं सब गौ पालन भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं और हमारी खुद की एफपीओ की गौशाला भी है। तो हम जीवामृत अपने गौशाला अपने वहीं पे बना के किसान भाइयों को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और सभी किसान भाई को ट्रेनिंग भी देते हैं, जिससे वो अपने घर पे ही जैव उत्पाद बनाकर अपनी फसल में प्रयोग कर सके। जसवीर जी, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। पिछले 7 साल में हमारी कोशिश रही है कि हम प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकें। इसके लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इससे कई फायदे हैं। एक तो किसान की लागत कम होती है और उसकी आय बढ़ती है। वहीं मिट्टी को रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड से मुक्ति मिलती है। आप अपने तथा संगठन के अनुभवों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाइए। आपके एफपीओ से जुड़े सभी किसान भाई बहनों को भी मेरी तरफ से
2022 की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद हेतु पंजाब से जागृति किसान उत्पादन संगठन नामक एफपीओ के किसान सदस्य श्री रविंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। श्री रविंद्र सिंह जी। रविंदर सिंह जी नमस्ते। सत श्री अकाल सर सत जी। श्री अकाल जी। और सर आपको नवे वर्ष की बहुत बहुत बधाई होवे जी। आपको भी। रविंदर जी आपके बारे में कुछ बताइए। जी सर मैं जागृति एफपीओ का मेंबर हूं जी। और सर हमारे साथ 285 किसान हैं, वो शेयर होल्डिंग है, और 115 जो किसान हैं वो और जुड़े हुए हैं, और वो भी हमारे साथ जल्दी शेयर होल्डिंग हो जाएंगे। ये आपको एफपीओ बनाने का विचार कहाँ से आया? सर पहले हमारा किसान क्लब था और उस पर हम थोड़ा थोड़ा काम करते थे, जैसे दालों का, गुड़ का और सरसों के तेल का। और 2015 में हमने एफपीओ बनाई नाबार्ड की मदद से। अच्छा रविंदर जी, मुझे बताया गया कि आपके एफपीओ ने कस्टम हायरिंग सेंटर सीएससी भी बनवाया है। जी आपके सीएससी के जरिए किसानों को क्या सेवाएं दे रहे हैं? सर हमारे पास एक सुपर सीडर है, 3 हैप्पी सीडर है, 2 रूटावेटर और 3 जीरो ट्रेलर है, और एक चॉपर और एक मल्चर भी है जो पराली को जमीन में ही दफन कर देते हैं। और सर पहले तो हमने 100 एकड़ में ही काम किया था, और जब हम किसानों को पता चला कि इससे पराली को जलाने से निजात मिलती है, और अब हम 100 हेक्टेयर में काम कर रहे हैं, और हमारे किसान हैं वो खुश भी हैं कि पराली जलाने से निजात मिल रही है बहुत। अच्छा, इतना बड़ा काम आपने किया है तो सीएससी की तरफ से भी कोई लाभ मिला है आपको? जी सर मिला है, नाबार्ड और आपकी जो सरकारी है जो मशीनरी है उससे लाभ मिला है जी। रविंदर जी आपने खेती में उसमें भी कुछ नए प्रयोग किए होंगे, क्योंकि आप बड़े प्रगतिशील किसान हैं, तो तकनीकों की दृष्टि से क्या इस्तेमाल किया है? जी सर किए हैं, जैसे सीधी बिजाई है धान की, और सीधी बिजाई से ये है कि हमें पानी से भी छुटकारा पानी कम लगाने की जरूरत पड़ती है, और लेबर से भी थोड़ा फर्क पड़ता है। और सर हमने एक सर्वपक्षीय कीट प्रबंधन है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से और नाबार्ड की मदद से चल रहा है। हमारे जो किसान हैं वो उससे काम कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया जो है मिल रहा है। रविंदर जी आपका काम। हमारे पास और सर एक है जो हमारे पास सुपर सीडर है, उसे जो पराली जमीन में दफन कर गेहूं की बिजाई जो बहुत बढ़िया होती है, उससे जो लेबर का और पैसों का भी पैसा जो फर्क पड़ता है। और सर हमने अपने किसानों के लिए इसको की एजेंसी, कैटल फीड की एजेंसी भी ले रखी है, जिससे कि किसानों को फायदा पड़ता है। जैसे बाजार में 1300 रुपए पर बैग मिलता है, और हम अपने किसानों को 1250 रुपए में ही बैग उपलब्ध करा देते हैं। सर रविंदर जी बहुत बढ़िया तरीके से आपने विषय को प्रस्तुत किया। आपका काम पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। मैं चाहता हूं कि सभी किसान भाई पराली प्रबंधन से संबंधित जानकारी को ज्यादा से ज्यादा आप साझा करें। जैसे आप और आपके साथियों ने जिस तरह पराली प्रबंधन का कार्य बेहतर तरीके से किया है, आसपास के किसानों को प्रेरित करके पराली जलाने से रोका है, वो किसान और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। पराली के वैकल्पिक उपयोग में पर्यावरण को लाभ होता है, साथ ही किसान की आर्थिक रूप से वो सशक्त होता है। आपको इस प्रयास के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से बधाई। राजस्थान से भरतपुर हनी फेड किसान निर्माता कंपनी लिमिटेड नामक एफपीओ के श्री इंद्रपाल सिंह जी को संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं। श्री इंद्रपाल सिंह जी। इंद्रपाल जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी तरफ से राम राम सा और नए साल की ये मुबारक। आपको भी मुबारक और राम राम। अच्छा इंद्रपाल जी, आपके एफपीओ का नाम जानकर ये समझ में तो आ गया कि आपने मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में कुछ काम किया है, पर ये काम क्या है, आप इससे कैसे जुड़े, इसके बारे में विस्तार से बताइए। और मेरे साथ हमारे राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री और मेरे मित्र अशोक जी भी हैं, तो वो भी जरूर सुनना चाहेंगे आपने क्या किया है। जी माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ पर छोटे छोटे मधुमक्खी पालक हैं जो अपने शहद को
बाहर बेचने में या किसी से कंपनियों से संपर्क करने में असमर्थ थे, वो अपने शहद को यहीं पर बिचौलियों को देने के लिए मजबूर थे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने आपको टीवी पर सुना जब आपने घोषणा की कि 10,000 नए एफपीओ का हम गठन करने जा रहे हैं, और उन एफपीओ के माध्यम से किस प्रकार छोटे छोटे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, फिर हमने भी सोचा क्यों ना हम भी इस अपने शहद को इकट्ठे होकर एक एफपीओ बनाया जाए। इसी के दौरान भारत सरकार के माध्यम से नेफेड के अधिकारीगण हमारे यहाँ भरतपुर में आए और हमसे उन्होंने मुलाकात की, और उन्होंने हमें विस्तार से इस एफपीओ के बारे में समझाया कि आप लोग कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं और भारत सरकार के द्वारा आप क्या क्या मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसी से प्रेरित होकर हमने एफपीओ का गठन किया। अच्छा इंद्रपाल जी, आप लोग अपना कार्य का बंटवारा कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं? क्या आप लोग की बी वैक्स के बारे में भी कोई काम हो रहा है आपके यहाँ? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पास बी बॉक्स होते हैं, और हमारा जो भरतपुर एरिया है इसमें सरसों बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना किसान का कैसे फायदा हो और कृषि के साथ साथ वो दूसरा भी उत्पाद करे जिससे